सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना पहले परिचय बताइए बाबा जी। जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आचार्य ऋषिकेश पांडे, पटना राजा बाजार पिलर नंबर 42 के पास मेरा ऑफिस है, ज्योतिष केंद्रम। बाबा जी, मेरा ये पहला प्रश्न है, ये नया साल जो आने वाला है, लोगों के लिए कितना शुभ रहेगा, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है 1/1/2024। ये हमारे भारत के लिए लोग मानते हैं कि नया साल है, ठीक है। चलिए हम भी उन लोगों के साथ थोड़ा सा देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन जो हमारे मार्च में जब होली आता है, उसमें होलिका दहन जब हम लोग करते हैं, संबत जलाते हैं, तब से हमारे संस्कृति से माध्यम के हिसाब से जो ग्रंथ बने हैं, जो संस्कृति से जुड़ा है, तब हम लोग नया साल वर्ष मनाते हैं। लेकिन हम इस पर आपने सवाल किया तो हम बहुत अच्छे से इस पर हम आपको बताते हैं। इस वर्ष जो नया साल आने वाला है, तो पूरे विश्व में, केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत अच्छा संदेश आने वाला है और बहुत जीवन में आगे हमारे भारत सबसे टॉप और नंबर 1 पर चलने वाला है। पहले नंबर पे हमारे, आप लोग को भी जानकारी होगा कि हमारे भारत में जो हम लोग बहुत वर्षों पहले से इंतजार कर रहे थे, वह हमारे आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22/1/2024 जनवरी में, जिसमें पूरे विश्व के लोग समर्थन उसमें दे रहे हैं। और हमारे बिहार से भी जो भी जनता जनार्दन हमारा न्यूज और हमारा चैनल देखेगा, उसके भी तरफ से यही हम कहेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारे राम दरबार में जरूर एक बार जाए। और उस राम जन्मभूमि के लिए हम लोग तरस रहे थे कि कब मेरे राम लाला आएंगे। तो मैं यही कहूंगा, तो ये तो सबसे बड़ा उपदेश है कि हमारे भारत में राम जन्म प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी से उपदेश मिल रहा है कि इस वर्ष जो नया साल आने वाला है बहुत उत्तम रहेगा और सबके जीवन में विकास आएगा, और निश्चित है कि आएगा। ये मेरा उपदेश नहीं, ये मेरे ग्रंथ के हिसाब से, और भगवान राम हमारे स्वयं चल कर आ रहे हैं भारत में। तो सबसे बड़ी चीज है कि वो जरूर सबके जीवन में अच्छा कर्म और अच्छा फलदायक देंगे। बाबा जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपसे कि हमारे बिहार के लोग अपने ही परिवार या सनातन से अलग हो रहे हैं, यानी कि पिछड़ रहे हैं। एक परिवार दूसरे परिवार में ये नहीं रह गया है, सब अलग अलग रह रहे हैं। ऐसा कारण क्या है इसमें? सबसे बड़ी कारण ये है कि हमारे सनातन से दूर हो जाना। हमारे सनातन इतना डेवलप किया है, पहले के जमाने के लोग सन 72, 69, 70, 80 के लपेट में चलते हैं। उस समय हमारे घरों में संस्कार दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? संस्कार दिए जाते। ग्रंथ के बारे में बताया जाता था। महाभारत, हमारे दादा नाना, हमारे बाबा जो भी आते थे, उन लोग के पास बैठने के बाद पिता माता जो भी है, तो लोग पहले महाभारत के बारे में बताते थे, रामचरितमानस के बारे में बताते थे, कृष्ण लीला के बारे में बताते थे, और संस्कृति और सनातन से जुड़े रहते थे। इसलिए हमारे अंदर संस्कार बढ़ रहता था, और हमारे अंदर संस्कार रहता था कि हमारे घर में कोई अतिथि आता है या कोई भी बड़ा छोटा आता है, तो हम उसके साथ बैठकर उसका एक दुख और सुख को हम लोग बांटते थे और प्यार करते थे, और प्यार बढ़ता था और अच्छा लगता था। आज के डेट में क्या है कि हमारे सनातन से दूर हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो घर में बच्चे छोटे छोटे हो रहे हैं, जो अपने संस्कार से इतने दूर। हम अपने बच्चों को कब बताते हैं कि राम कौन थे? कोई बता दे। अपने बच्चों को भेजा जा रहा है स्कूल में, तो पहले पढ़ाया जा रहा है A for ball, B for ball, ये सब क्या है हमारे? आप पढ़ाइए राम रामो रामा, ये पढ़ाइए ना। राम शब्द को उपयोग क्यों नहीं कराते हैं? पहले सबसे पहले पेन धराया जाता है, तो नाम किया जाता है नामकरण के समय, पेन और कॉपी धराते समय माँ क्या लिखवाती है? तो ए। पहले हमारे माता पिता जो थे, बहुत पहले, वो लोग भट्ठी थमाते थे और पटरी समाते थे, और क्या लिखवाते थे? राम। क्या लिखवाते थे? राम शब्द को। राम में कितना मिठास है, कितना प्यार है। तो हमारे सनातन धर्म जो है, संस्कृति जो है, वो प्यार की परिभाषा है, वो प्यार है, वो प्यार लाता है, एक दूसरे से संबंध बनाकर चलने को सिखाता है।
कदम से कदम चलाता, इसलिए परिवार नहीं बिछड़ता था। परिवार आज क्यों आज परिवार में कोई पुत्र से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई ननद से परेशान है, तो कोई सास से परेशान है। ये कहां के नियम है? क्यों? पहले तो नहीं होता था। पहले तो पिताजी के आवाज सुनकर बच्चे थर थर कांपते थे। आज के डेट में पिता बैठे हैं, पिता के सामने बहू और बेटा हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं घूमने। क्या संस्कार है? जैसे संस्कार दोगे वैसा पाओगे। आप में संस्कृति और सनातन से इतना दूर होते जा रहे हैं, इसलिए घर में कला बहुत होते जा रहे हैं। जो कला हमारे घर में उत्पन्न होने रहा है वो है सनातन धर्म। जो सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से घर में कला और अशांति हो रहा है। मेरे घर में किसी में सम्मान तो खत्म हो गया। संस्कृत से ही जुड़ने से सम्मान मिलता है। जहां सम्मान ही खत्म हो गया, जहां संस्कृत है, जो शब्द खत्म हो गया, तो जब शब्द खत्म हो गया तो सम्मान कहां से मिलेगा? उसमें सिखाया था अंकल, डैडी, ये कहां से नियम है? कहां? संस्कृति से है, ये संस्कार से है। कहां से दिया? पहले हम लोग सिखाते थे पिताजी। जिस शब्द खत्म कर दिया गया, शब्द को प्रयोग नहीं कराया जा रहा। पहले कितने अच्छे लगते थे, शब्द से जोड़ा जाता था। चाचा जी, अब अंकल, अंकल में जी कहां आ रहा है? आप सबसे बड़ी चीज हमारे भारत में, हमारे बिहार के लोग ये सोचे ना कि जी तो हक खत्म हो गया, शब्द में खत्म हो गया। मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से बोलूंगा, हे माता, हे पिता, हे मेरे बहन, हे मेरे भाई, हे मेरे दादा, आप अपने बच्चों परिवार को ये संस्कार दे। राम और भगवान कृष्ण ये सब बताए कि क्या था पुराण और क्या था ग्रंथ, इसके बारे में संस्कार डालें। और बच्चों को ये न सिखाए अंकल और ये न सिखाए दादा, जरूर सिखाए ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। जिस शब्द को प्रयोग करवाइएगा सम्मान मिलेगा, और जैसे उसके अंदर ये सम्मान प्रकट होगा, वो अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकता है। अपने घर में हमेशा प्रकट के साथ और संस्कार के साथ रहेगा। कभी वो लड़का मार्ग नहीं भटकेगा। सबसे पहले संस्कृत और सनातन से जुड़िए, आपका घर का दुख ऐसे ही भाग जाए। दुख कहां से उत्पन्न हो रहा है? घर में इसीलिए उत्पन्न हो रहा है। बेटा माँ का बात नहीं सुनता है, पिता बेटा का बात नहीं मानता है। यही ना, संस्कार खत्म है। इसीलिए घर में कला खत्म चालू हो जा रहा है, कला हो रहा है, तो जिसकी वजह से दुख घर में समा जा रहा है। पहला शिक्षा तो घर में मिलता है, आपके कहने के अनुसार ठीक है, लेकिन आजकल के जो शिक्षा का जो स्कूल है, मंदिर जो कहा जाता है शिक्षा का मंदिर है, तो वहाँ कितना मतलब कि आपके हिसाब से ये सनातन के बारे में या पुराण के बारे में कितना तक बताया जाता है बच्चों को? आप इसके बारे में विशेष रोशनी डालें। सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपके बिहार के जो राजनीति करने वाले मंत्रीगण हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस चीज को लागू करें कि हमारे जो भी घर के बच्चे स्कूल जाते हैं तो चंदन और टीका, माथे पे चंदन ना हो तो भगवान का आशीर्वाद कहां से? उसे माथे पे चंदन ना हो तो कंठ में सरस्वती कहां से आएंगी? और जब कंठ में सरस्वती नहीं आएंगी तो विद्या कहां से अध्ययन होगा? सबसे पहले कि हमारे जो भी घर के बच्चे जाए तो स्कूल में सबसे पहले संस्कृति से शब्द को उपयोग किया जाए, संस्कार का उपयोग कराया जाए, राम शब्द का उपयोग कराया जाए, रामचरितमानस का उपदेश दिया जाए, संदेश पहुंचाया जाए। ये हम मंत्रीगण से ये हम आग्रह करेंगे, इसको जल्द से जल्द हर स्कूल में लागू कराया जाए। और शिक्षा जो टीचर लोग हैं, मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा, जो हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको आप संस्कार बताएं कि संस्कार क्या होता है। अंग्रेजी आपको पढ़ाना है, पढ़ाइए, मैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं, लेकिन बिहार सरकार को इतना जरूर करता हूं कि हमारे होली के लिए, राम नवमी के लिए, हर चीज पर कुछ न कुछ फंक्शन कराए कि बच्चे जाने कि राम कौन थे, हनुमान कौन थे, लक्ष्मण कौन थे और सीता मैया कैसी थी। तो मैं ये जरूर कहूंगा हर स्कूल में, हर विद्यालय में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे विश्व कॉलेज हो, उसमें इसका उपदेश जरूर चालू कराएं। अगर बिहार सरकार चाहेगी तो हमारे बिहार भी सुधर जाएगा और बिहार में भी जय जयकार होने लगेगा। सब घर में संतान, बच्चे, जितने बच्चे हैं, संस्कार सीखना शुरू करेंगे तो अपने से बड़ों को सम्मान करना शुरू करेंगे। मैं यही टीचर हो, या चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी कुमार हो, कोई भी हो,
हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द बिहार में भी लागू करें कि हर स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाए, हर स्कूल में राम शब्द का उपयोग किया जाए। तो बच्चा खाली क्रिसमस डे हमारे भारत का है क्या? क्रिसमस डे क्यों? मैं ग्रंथ पढ़ता हूं, मैं वेद पढ़ता हूं, मैं पुराण पढ़ता हूं, मैं रामचरितमानस पढ़ता हूं, तो मुझे रामचरितमानस का उपदेश क्यों नहीं दिया जाता है? रामचरित में लिखा हुआ है वो चीज क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? क्यों नवमी पर रामलीला क्यों नहीं कराया जाता है स्कूल में? केवल क्रिसमस डे में क्रिसमस पहन के हम मना लेंगे और रामलीला का समय आएगा तो राम नहीं बनेंगे? ये कहाँ के नियम है? तो ये राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे बिहार में सनातन को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं यहाँ के नेता मंत्री, क्योंकि स्कूल में हमारे सनातन और संस्कृति से कोई शब्द में नहीं है। मैं कितने सारे स्कूल में गया हूं, कहीं सनातन और कहीं संस्कृत के बारे में कुछ उपदेश ही नहीं है। वहां तो केवल क्रिश्चियन, केवल विदेशी चीज, केवल मैंने अनाथ शराब, जो हमारे संस्कृति से नहीं जुड़ा है, जो हमारे सनातन से नहीं। जो बच्चे सनातन से जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या इस पर अमल नहीं हो सकता है? क्यों सरकार ये कह सकता है कि 3 दिन छुट्टी कम हो जाएगा, 2 दिन छठ पे छुट्टी नहीं मिलेगी, पर इसको उपदेश क्यों नहीं कराया जा रहा कि हमारे स्कूल में सनातन से जो जुड़े हुए हैं उनकी भी लीला कराई जाए, उनका भी उपदेश को पूरी किया जाए। ये हम नहीं कहते हैं कि उनका बंद कर दीजिए, वो बंद करिए जो हमारे सनातन से नहीं जुड़ा है, लेकिन सनातन को आगे करिए। केवल ये राजनीतिक मुद्दा है, हमारे सनातन को दबाया जा रहा है। बिहार की सरकार जो है सनातन को दबा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम खाली बस छुट्टी कम करने से हो जाएगा। स्कूलों में उपदेश दीजिए कि सनातन बच्चे जो आ रहे हैं, सनातन से जो जुड़े हुए हैं, जो संस्कृति से जुड़े हैं, जो परिवार राम परिवार से जुड़ा है, उनका भी लीला कराया जाए, उनके भी उपदेश बताया जाए। ये हमारे स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में जाते हैं तो कुछ रहता ही नहीं है। स्कूल में बनाए राम का भी चित्र बनाए, हनुमान का चित्रकला बनाए। जो छोटे बच्चे पूछे, सर गुरुजी जो भी है ये क्या है, ये कौन सा चित्र है, तो उस चित्र पर लिखा रहे ये कौन सुत हनुमान है, उसका उपदेश पढ़ाए घंटी। बच्चा का ज्ञान होगा, वही ज्ञान बच्चे के पढ़ने पर बच्चे अपने घर में माँ बाप को भी इज्जत करेगा, अपने घर में अच्छा संस्कार से पलेगा। क्यों हम यही कहेंगे कि हमारे भारत सरकार नहीं बल्कि बिहार सरकार, जो भी बिहार के मंत्रीगण हैं वो इस पर जरूर आप फोकस कीजिए। देखिए वोट मिलना है तो मिलबे करेगा, आपकी कुर्सी रहेगी तो रहबे करेगी। क्यों नहीं सनातन को आगे बढ़ाते हैं? देखिए अब सनातन को आगे बढ़ाइए, कौन आपको हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता है। आप पहले तो इसको आगे बढ़ाइए, सारे स्कूलों में दीजिए। देखिए पूरे बिहार की जनता इतनी प्रसन्नता के साथ कहेगी वाह वाह रे बिहार के हमारे नेतागण, कितने अच्छे चीज है, कितना अच्छा उपदेश मिल रहा है,